दें उसे मुझे, इसके धुएं ने आपका दिमाग ख़राब कर दिया है। वो इसके हाथ में से सिगरेट खींचकर टेरेस से नीचे फेंकते हुए रंधी हुई आवाज़ में बोली। ऐसा करने से चाहत के शानों पे झूलती हुई शाल ज़मीन पर गिर गई और उसके शाने ठंड से ठिठुरने लगे। आपके बना नहीं रह पाऊंगी। वो रोते हुए इसके सीने से लगी तो इतनी ठंड में इसके गर्म सीने से लगे हरारत मिली। वो खुद को प्रस्कौन महसूस कर रही थी। अंदर चलें, आपको सर्दी लग जाएगी। वो चेहरा उठाकर इसकी सरमई आंखों में देखते हुए आहिस्तगी से बोली, मगर इसे सपाट खड़े देखकर सर झुकाए अंगलियां चटखाने लगी। फिर कुछ सोचकर हिम्मत मुजतमा की और एड़ियों के बल ऊंचा होते हुए इसकी मूंछों तले अनाबी लबों पर अपने लब रखे तो दोनों के दिलों की धड़कनों ने रफ्तार पकड़ी। यारम ने इसका तफसीली जायज़ा लिया, जो इसकी पसंदीदा नाइटी में हुस्न के जलवे बिखेर रही थी। वो मुसमराइज हुआ और पल भर में सारा गुस्सा अड़नछो हो गया। इतनी हाट मसस पाकर मुझे तो और भी गर्मी लग रही है, तुम ठंड की बात कर रही हो। वो इसके अनारी हुए गाल पे दानत गाढ़े बोला। चाहत ससक कर पीछे होने को थी कि यारम ने उसे अपने बानों में भरकर दूसरे गाल पर भी दानत गाढ़े। आज तो ये ठंडे और मीठे रस गले खाने का अलग ही मज़ा आया। वो जुमानी अंदाज में बोला तो चाहत ने इसके सीने पे चेहरा छिपाया। सब पहनती हैं ऐसा ड्रेस अपने शौहर को खुश करने के लिए। तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा शौहर खुश हो? इसने सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछा तो चाहत ने इस बात में सिर हिलाया। मसस गुस्ताखियाँ करने से पहले इसके अंजाम से बाखबर होना अच्छा होता है। इसने उसके कान के पास सरगोशी करते हुए कहा था। इसके कान की लो को चूम लिया। चाहत के वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। आपको फिर से एक बार महसूस करना चाहता हूँ, आपकी धड़कनों को करीब से सुनना चाहता हूँ। इसने गंभीर लहजे में उसकी गर्दन पर जा बजा लम्स छोड़ते हुए कहा था और उसने शिद्दत से आंखें बंद की थीं। उसके हर लम्स पर वो लर्ज रही थी, कांप रही थी, उसकी जान फना हो रही थी। वो अपने नचले होंठ को दानत तले कुचलने लगी। वो इसके सीने पर हाथ रखे, इसके शानों को जकड़े उसके दये मीठे दर्द पर सस्की लेते तड़प उठी थी। यारम पूरों से इसके बाल इसकी गर्दन से हटाते, इसकी शह रग पे लब रखे उसे कपकपाने पे मजबूर कर गया। रिलैक्स मुसस्सिस। वो इसके चेहरे पे सरख नाक थरथराते हुए लब, लरजती नम पलकों को खुमार ज़दा नज़रों से देख रहा था। तभी इसके शाने से एक झटके से बंधी डोरियों को खोलकर अपने लम्स से रोशनास करवाने लगा। चाहत की रूह तो इसकी शिद्दतों पे फना होने को थी। इसकी जान हलकान हो रही थी, शिद्दत से टांगें कांप रही थीं। मैं मानता हूँ कि जिस तरह हमारा निकाह हुआ ये सब कबूल करना तुम्हारे लिए मुश्किल था, मगर मुसस्सस अब तो हमारा बेटा भी आ चुका है, तो फिर अब डर कैसा? हर बार मुझसे दूर जाकर तुमने जो मुझ पे जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, इन सब का सौद समेत बदला लेने का वक्त आन पहुँचा है। उसने आखिर में शरीर लहजा अपनाते उसको पूरे ज़ोर से खुद में भींचा था। चाहत के लबों से सस्की निकली थी। अभी से आह निकल गई मुसस्सस। अभी तो जो आप अपनी जदाई का जहर मेरी निस में भर गई थी, इसे आपकी रग रग में अतारना बाकी है। वो उसके याकूती लबों पर निगाहें जमाए फसों खेज आवाज़ में बोला तो चाहत की आंखों की पतलियां हैरत से फैलें। वो इसकी कपकपाती हुई टांगों पर अपनी टांगें रखकर इसके चेहरे पर झुककर इसके चेहरे के हर हर नक्श पर अपना लम्स छोड़ने लगा था, और वो उसकी सांसों की तपिश से झलसती हुई इसकी करबत में लर्ज रही थी। वो इसके गुलाबी थरराते होंठों पर अपने होंठ सबत कर गया। चाहत खुद सप्रदगी के अंदाज पे अपने हाथ इसकी पश्त पर रखे और इसकी दहकती आगोश नरम गर्म लम्स पर आंखें मूंद गई। वो उसकी भारी गंभीर सरगोशियों में खुद के लिए बयान तहा मोहब्बत भी सुन रही थी। इसके लम्स लम्स में शिद्दत थी, जुनून था। आज वो उसे अपनी चाहतों के रंग में रंगे उसका पूर महका रहा था। यारो, वो कुछ सोचते हुए इसकी सरगोशियों में खलल डाल गई। वो इसके गाल को अंगूठे से सहलाते हुए बोला, मुझे भी डॉक्टर बनना है? इसकी अनोखी फरमाइश पे यारम ने चौंक कर देखा। वो क्यों जानिम, मुझे भी ये सब सीखना। पहले तो वो चंद लम्हों के लिए खामोश रहा, मगर जल्द ही इसका मास्टर माइंड इसकी मासूम मुसस्सस की ख्वाहिश की नहज तक पहुंच गया। मसस ये सब डॉक्टरी की किताबों में नहीं मिलेगा। ये नसाब तो बस यारम बलोच के इश्क की किताब में मिलेगा, और मेरी इश्क की कहानी मेरी जानिब से शुरू और इसी पे ख़त्म। मगर चाहत ने फिर से बोलने की कोशिश की। शशिश बिल्कुल खामोश। इससे पहले कि तुम्हारा चमचा उठे मुझे मेरी कीवट सी डूल लाने का बंदोबस्त करने दो।
इसने इसके निचले होंठ को छूकर शरारत सी कर दी। वो सी करती रह गई जब वो हंसता हुआ इसके लबों को कैद कर गया। लम्हा बह लम्हा गहरी होती रात के साथ जहाँ ठंड में इजाफा होता जा रहा था, वहीं यारम बलूच की शद्दतों में भी जुनूनियत छलकती जा रही थी। शहर खामोशा में जर्श बलूच फलक बलूच की कब्र के पास खड़े उस पे फूलों की चादर चढ़ाए फातिहा पढ़ रही थीं और इनकी मगफरत की दुआ कर रही थीं। यहाँ अकेले वो अक्सर आते और इनसे अपने दिल की बातें बांटती रहीं। वो ड्रेसर के सामने खड़ी अपने बालों में बर्श फेरकर उन्हें सुलझा रही थी, मगर नज़रें पीछे खड़े टाई बांधते हुए आदम पे थीं। वो नज़रों ही नज़रों में इसकी बलाएं ले रही थी। अपनी चीज़ों को यूं छप छप कर नहीं देखते, अमीना जी धड़ल्ले से सामने आकर देखते हैं। वो पीछे से आकरा से अपने हिसार में लेते हुए बोझल आवाज़ में बोला, आपने आकर मेरी ज़िंदगी गुलाबों के जैसे महका दी। इसके गालों पे प्यार करते हुए बोला, मैं भी खुद को बहुत खुशकिस्मत तसव्वुर करती हूँ। कभी सोचा नहीं था इंतज़ार का फल इतना मीठा होगा। वो पलटकर इसकी गर्दन में दोनों बाजों डाले मुस्कुराकर बोली, शादी के बाद आदम ने उसे अपनी मोहब्बत के रंग में इस तरह से रंग दिया था कि दोनों का एक पल भी एक दूसरे को देखे बना गुजारा नहीं होता था। तो फिर इस मीठे फल में से कुछ हिस्सा हमें भी दें। वो जुमानी नज़रों से उसे देखते हुए ड्रेसर के अतराफ में हाथ रखे इस पे झुका। इस तरह कि अमीना इसके हिसार में मकीद हो गई। आप दिन बह दिन बहुत बेशर्म होते जा रहे हैं। वो इसकी बात समझकर बौखलाते हुए बोली, क्योंकि आप दिन बदन इतनी दलक्ष होती जा रही हैं। आपको देखते ही बेशर्मी अमड़ पड़ती है। वो जोमानी नज़रों से उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोला। वो जाने लगी तो आदम ने हाथ बढ़ाकर इसे अपनी बानहों की जंजीर में जकड़ लिया। आप हमें तड़पाकर यूं भाग नहीं सकती। मैं और कहीं जाना भी नहीं चाहती। इसकी पनाहों में इसकी मुज़ाहमत दम तोड़ चुकी थी। उन दोनों के चेहरों पे मसरूर और सरशार सी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। गुड मॉर्निंग यार, अब उठ जाओ, 8 बज गए हैं। हॉस्पिटल भी निकलना है। इसने शीशे के सामने खड़े हुए खुद की तैयारी से मुतमईन होते हुए परफ्यूम किया। फिर ज़ारा के पास आकर इसके चेहरे से कंफर्टर हटाकर बोला, सोने दो ना, रात को भी सोने नहीं देते, सुबह भी। आज मुझे छुट्टी करनी है और नींद पूरी करनी, तुम जाओ। वो बंद आंखों से ही बोली, ओ अच्छा, तो फिर ऐसा करता हूँ, मैं भी छुट्टी कर लेता हूँ। भाई तुम्हें कंपनी देने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। वो शरारत से शर्ट पहने हुए ही बस्तर में इसके साथ घुसा। ये क्या कर रहे हैं? ज़ारा सटपटाकर झट उठी और कंफर्टर उतार कर ज़मीन पे उतरी। इसकी आंखें इस अफ्ताब पे पूरी खुल चुकी थी। कितनी मुश्किल से रात को आपके कपड़े प्रीस किए थे। चलें उठें, चलती हूँ मैं भी आपके साथ, वरना आपने फिर शुरू हो जाना है। ऐसी नींद से तो अच्छा हॉस्पिटल ही चली जाऊँ। ज़ारा जी आए ना, छट्टी करते हैं। वो इसकी कलाई से खींचकर शरारत से बोला, हर वक्त शुदा पन्ना दिखाया करो। बड़े शरीफ बनते थे, मुझे क्या पता था अंदर इतने ठरकियों वाली रूह है। वो इसके हाथ पे दानत गाढ़े तनक कर बोली, आह जंगली औरत। वहाज ने हाथ पीछे खींचकर कहा, दोबारा मुझे औरत कहा तो अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर वहाज, वो वार्निंग देने के अंदाज में बोली। इससे पहले कि वहाज इस तक पहुंचता, वो वाशरूम का दरवाज़ा खोलकर इसमें तेज़ी से बंद हो गई। अंदर से उसकी खखलाहटों की आवाज़ आ रही थी, जिसे सुनकर वहाज मुस्कुराने लगा। आज यारम बलूच और चाहत की सलूर जॉबली सेलिब्रेशन थी। साथ साथ बराक यारम बलूच की जगह आज फलक हॉस्पिटल का चार्ज संभालने जा रहा था। हवेली में सब मधु थे। घर में खूब गहमा गहमी का माहौल था। सब अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थे। चाहत डार्क बलियो साड़ी पहने तैयार खड़ी थी जब यारम बलूच ने उसका रख अपनी तरफ किए, उसे अपनी नज़रों के हिसार में लिया। आज तो गज़ब ढा रही हैं, वो फसों खेज़ आवाज़ में बोला। चाहत ने उसे देखा, जो इस उम्र में भी बहुत शानदार लग रहा था। बस कनपेटियों पे ज़रा सी चांदी उतर आई थी, मगर वो भी उसे बहुत सूट कर रही थी। अब आप बड्ढे हो गए हैं तो रहने दीजिए। ये बड्ढा किसको कहा? आपके वो 2 बॉडी गार्ड प्लस चमचे आ जाते हैं, हमेशा मेरे रोमांस में खलल डालने, वरना मेरी डूल लेने वाली हसरत अभी भी पूरी कर सकता हूँ। वो इसकी कमर से जकड़ते उसे अपने करीब किए बोला, इससे पहले कि वो अपनी मोहब्बत का कोई सबूत देता। बराक और जमील बलूच दोनों कमरे में आ गए। लो नाम लिया और माँ के चमचे हाजिर। यारम बलूच सलगते लहजे में बोला, मैं जाऊँ अपने बेटों के साथ या आपने आना है? चाहत मुस्कुराकर बोली तो यारम सिर झटक कर उनके साथ नीचे उतर गया। आज इस अहम मौका पे हमें कुछ बात करनी थी तुमसे, वहाज और ज़ारा ने यारम और चाहत से तकरीब के दौरान कहा।
हम्मम कहो, मैं दरअसल हाथ से आविज़ा के लिए अपने बेटे का रिश्ता मांगना चाहता था। तुम ज़रा हाथ से मेरी तरफ से बात करो। और मैं भी आस के लिए बात करना चाहता था। आदम ने भी उसे आगाह किया। यारम बलोच सोच में पड़ गया। अचानक आविज़ा को किसी ने बाजों से खींचकर एक रोम में बंद कर लिया। तुम कैसे सोच सकते हो मेरे बारे में उस तरह? दूसरी तरफ इसके चेहरे के एक एक नक्श को अपनी आंखों में जज्ब करते आरिश का ध्यान इसके सरख होंठों पे आकर रखा था। बात मानोगी ना? इसका सवालिया लहजा आविज़ा की धड़कनों को मज़ीद बढ़ा गया। वो कमरे में निकसक तैयार खड़ा कफ लंकिस लगा रहा था कि आस धड़ाम से दरवाज़ा खोलाकर अंदर दाखिल हुई। बाहर मेरे रिश्ते की बात चल रही है बराक। तो वो अब्रू अचकाकर सपाट अंदाज में बोला, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। तुम बाहर जाकर बात करो ना हमारे लिए। तुम्हारी ये आस ही रह जाए आस मैडम। तुम ऐसा चाहती हो मैं नहीं, वो खड़दरे अंदाज में कहते हुए दरवाज़ा खोल बाहर निकल गया। इसकी बेआतनाई के बायस आस का आंसू टूटकर गाल पर आ रखा। इसने बराक को पीछे से आवाज़ लगाई, सुनो ना सिंगमरमर। प्यारे व्यूवर्स, ये था हमारा लास्ट एपिसोड। अगले बेहतरीन नावल के लिए कल तक का इंतज़ार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।